नमस्कार मित्रों, लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर तीसरा और एक्सरसाइज 3.1। आज हम लोग इसको करेंगे पूरी तरीके से कंप्लीट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर पहला है। इसमें बोला है अवयव की कोटि, अवयवों की संख्या, और तीसरा बोला है A1, A13, A21, A33, A24। इस तरह से पूछा है इसको निकालने के लिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके पहले जो एक मेरा पहला वीडियो मिला है दिए है, उस पर मैं मैट्रिक्स पर पूरा डिटेल, उसके प्रकार, उसके पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। तो यदि आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वाला वीडियो देख लीजिए, तब इसको देखेंगे तो काफ़ी सहूलियत होगा, क्योंकि उसमें मैंने कोटि भी बताया है, सब चीज़ बताया है। चलिए इसकी कोटि मैं बताता हूँ। तो पहला नंबर है ना, कोटि। कोटि का मतलब है कि इसमें जितने रो होते हैं उसको पहले लिखते हैं, और 3 है तो 3 लिख दिए। इसको R1 बोलते हैं, इसको R2 बोलते हैं, इसको R3। ये आपका C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, ये C4 हो गया। तो इसके बाद ये 4 लिखाएगा, तो इसकी कोटि हो जाएगा 3 क्रॉस 4। बस इतने लिखना है, आगे कुछ नहीं करना है। तो ये कोटि हो गया। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में 1 नंबर के पूछ लिए जाते हैं। बड़ा सिंपल था, तो आप इसको बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। अवयवों की संख्या पूछा है। अवयव की संख्या का मतलब है इसके अंदर टोटल कितने हैं। तो इसके अंदर टोटल 3 × 4, इसे गुणा कर देंगे, कुल मिलाकर 12 इसमें अवयव होंगे। अब काउंट करेंगे तो इसके अंदर 12 होगा। ठीक है, इसके अंदर काउंट करेंगे तो 4 4 8 4 12। तो इस तरह से अवयव की संख्या निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा कुछ किया है तो उसको मैं बताता हूँ। देखिए, बोला है A13। पहले थोड़ा सा आप जो है मैट्रिक्स का एक फॉर्मेट देख लीजिए। मैट्रिक्स का फॉर्मेट होता कैसा है, A11, A12, A13, A14, इस तरह से A21, A22, A23, A24, इस तरह से A31, A32, A33, A34, है ना। इस तरह से और भी आप बढ़ा सकते हैं, जितना मर्जी उतना कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आगे भी इस तरह से आप बढ़ाएंगे। तो आप तुलना करेंगे A13 कहाँ है, तो A13 यहाँ है। अब इसमें काउंट करिएगा, 1 2 3, 3 नंबर पर है। तो A13 कितना है, 19 है। ठीक है, इसी तरह से हमको निकालना है A21। तो A21 देखिए, A21 यहाँ है, A21 यहाँ लिखिए। तो A21 का मान 35 होगा। समझा गया, ये आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद इसमें पूछा है A33। अब A33 यहाँ कहीं देखिए, A33, हाँ A33 यहाँ है। तो A33 देखिए इसमें लास्ट 3 नंबर में, 1 2 3, तीसरे नंबर पर। तो A33 आपका -5 है। इसी तरह से इसमें पूछा है A24, A24 कहीं होगा। देखिए A24 ये दूसरे नंबर में, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये A24 यहाँ है। इसे तुलना कर लीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा A24 कितना है, 24। इसी तरह से आप एक लास्ट और बचा हुआ है A23 कितना है, तो A23 इसके जस्ट पीछे है। तो ये है आपका 5/। इस तरह से क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट होता है। अब बड़ा ही सुंदर और सुशील क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आप फिर अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, अभी क्वेश्चन नंबर आपने पहला देखा है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा दोनों का आंसर मैं बता देता हूँ। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा मैंने टोटल लिखा नहीं है, जो क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट है उसको मैंने लिख लिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर देते हैं। इसकी बोला है कोई मैट्रिक्स है जिसमें 24 अवयव है, और तो इसकी कोटि बताना है। इसके साथ ही इसमें 13 अवयव, तो इसकी कोटि कितना होगा। तो बड़ा सिंपल है। इसकी संभव, है ना, 24 की संभव कोटि यहाँ लिख देंगे, 24 की संभव कोटि। इसके पहले वाला वीडियो मैंने दिया है, उसमें मैं इस तरह का बहुत तरह का एग्जाम्पल मैंने दिया है।
अगर आप उसको देख कर इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगा। तो पहले वो वाला देख लीजिएगा। 24 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 12, 12 गुणे 2 लिख सकते हैं। इस तरह से 3 गुणे 8 लिख सकते हैं, 8, 3 गुणे 8, 8 गुणे 3, 6 गुणे 4, 4 गुणे 6, 24 गुणे 1 और 1 गुणे 24। और कोई आपकी नज़र में लगता हो कि इसके संभव कोटि, मतलब इसकी जिस तरह से 24 को कितने तरीके से लिख सकते हैं और इसकी संभव कोटि होता है। अब इसके साथ ही इसमें पूछा है 13 होगा 13 की संभव कोटि, 13 की संभव कोटि। अगर इसमें कोई और होगा तो आप लिखेंगे इसी तरह से संभव 13 की कोटि, तो 1 गुणे 13 लिखा जाएगा, फिर 13 गुणे 1 लिखा जाएगा। और तो कुछ ऑप्शन है नहीं क्योंकि ये विषम संख्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा का आप हल देख लेंगे। क्वेश्चन का तीसरा का हल 18 इसी तरह से है। इसकी संभव कोटि इसका निकाल लेंगे। तो 18 को 2 गुणे 9 लिख सकते हैं, 9 गुणे 2 लिख सकते हैं, 3 गुणे 6 लिख सकते हैं, 6 गुणे 3 लिख सकते हैं। और कोई 1 गुणे 18 लिख सकते हैं, 18 गुणे 1 लिख सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर तीसरा का संभव कोटि। इसमें एक और क्वेश्चन किया है 5 की भी कोटि बता दीजिए। तो 5 की संभव कोटि यहाँ पे आपका 18 का हो गया, ये 5 का संभव। ये 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में श्योर आते हैं। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 1 और 1 गुणे 5। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा और तीसरा कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर आप चौथा, तो अभी क्वेश्चन नंबर आपने तीसरा देखा, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ये एक मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का दिया हुआ है और इसकी रचना करना है। A बराबर AIJ की रचना करना है। इसके लिए ऑप्शन दिया है, पहला ये AIJ का ये मान है और इसी तरह से ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो पहले हम आपको 2x2 ऑर्डर का एक जो है मैट्रिक्स बता देते हैं, यहाँ बता देते हैं। इसका मैं यहाँ बता देता हूँ इस तरीके से 2x2 ऑर्डर का। ये A11 हो जाएगा, ठीक। यहाँ बताते हैं बगल में A11, A12, A21 और A22। ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ है ना, ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसकी रचना करना है तो AIJ की। तो इसके लिए आप देखेंगे ए की रचना करना है तो ये आप A11 निकालेंगे, A11। तो यहाँ पे I के जब 1 है, J के जब 1 है तो 1 + 1/2, तो ये हो जाएगा 2/2 माने 1 हो जाएगा। इसी तरह से आप A12 निकालेंगे तो ये I का काम करे, ये J का, तो 1 + 2/2, ये आपका 3/2 हो जाएगा। इसी तरह से ये हो जाएगा A31, तो सॉरी A21, तो I के जब कितना 2 और J के जब 1/2, ये भी 3/2 हो जाएगा। इसी तरह से A22, तो I का भी 2, J का भी 2/2, 4/2 यानी कट जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से फाइनल जो है मैट्रिक्स 2x2 का ये जो मैट्रिक्स तैयार होता है ये हो जाएगा A11, A12, A21, A, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा A11 का मान कितना मिला है 1, A12 का मान कितना मिला है 3/2, इसका A21 का मान 3/2 और ये कितना मिला है 2। तो ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का आंसर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर चौथा जरूर समझ में आएगा। इसी तरह से आप दूसरा बना लेंगे, तीसरा इसी तरह बना लेना है। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं उसको सॉल्व करके दे दूँगा। तो क्वेश्चन नंबर, तो दोस्तों अभी क्वेश्चन नंबर आपने चौथा देखा, आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी 4 के जैसा है, तो मैं कोशिश करूँगा आप ही इसको बनाते तो बेटर होता है ना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसी तरह सेम था, उसमें 2x2 था, इसमें 3x4 है। तो मैं 3x4 का पहले एक मैट्रिक्स का आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि इसका 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स कैसा होगा। तो A11, A12, A13 और A14, A21, A2, A22, A23 और A24, A31, A32, A33, A34। ये इसका पहले रो का लिखते हैं, 3 गो है, कॉलम 4 है।
अब आप परापरी क्या करेंगे, A11 निकालेंगे। यहाँ पे I की जब 1, J की जब 1 भरेंगे तो A11 यहाँ 1, यहाँ पे 1 भरेंगे, सॉल्व करेंगे। इसी तरह से ये निकाल करके सबके मान लिया कर भर देंगे, आंसर हो जाएगा। अगर फिर भी इसमें किसी तरह का दिक्कत हो, चूँकि समय खराब ना हो, क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही सेम बनेगा। ये सब मान यहाँ दिया हुआ है, मैंने स्टैंडर्ड इसका बता दिया फॉर्मेट। दिक्कत हो तो बताइए कमेंट बॉक्स में, हम उसको तक कंप्लीट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर आप इसके बाद, तो दोस्तों अभी क्वेश्चन नंबर आपने 5 देखा, आप क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। यहाँ पे एक्स वाई जेड का मान निकालना है, तो बड़ा ही सिंपल है, इसमें आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोनों तरफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल कर लेंगे। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे y है, तो यहाँ पे इसका हल जो है ना, y बराबर 4 हो जाएगा और z बराबर कितना हो जाएगा 3। ये z है, ये z का मान है, और x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी x 1 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर ये 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला इसी तरह से, दूसरा इसी तरह से, तीसरा इसी तरह से। तो आप बना लीजिएगा, दिक्कत होगा तो कमेंट करेंगे, उसको सॉल्व करके कोशिश करेंगे आपको कंप्लीट करने का। तो दोस्तों अभी क्वेश्चन नंबर अपने 6 देखा, आप क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। यहाँ पे है a माइनस बी और 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 3c प्लस डी, और इसके इक्वल दिया हुआ है। तो इसके संगत मान हम इसको जब हल करेंगे कुछ ऐसे हो जाएगा, a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा -1, इसमें का पहला बराबर इक्वेशन 1 हो जाएगा, और इसमें का ये हो जाएगा आपका 2a प्लस सी इक्वल 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2a माइनस बी इक्वल 0 हो जाएगा, ये 3rd हो जाएगा, और 3c प्लस डी इक्वल 13, ये इक्वेशन 4 हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर एक काम करते हैं, इसको ए बी सी डी का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग समीकरण पहला और तीसरा से चलते हैं। तो समीकरण 1/3 से, तो यहाँ पे a माइनस बी बराबर -1, 2a माइनस बी बराबर 0। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो दोनों माइनस है, घटाने पर लिख देंगे, घटाने पर माइनस है तो प्लस, ये माइनस एक कट जाएगा, -a और -1 में से 0 घटेगा, -1 कट जाएगा, तो ये बराबर 1 आ जाएगा। तो a का मान आप भर देंगे समीकरण, है ना, 1 से, तो a माइनस बी बराबर -1, a का मान हो गया आपका 1 माइनस बी -1, अब ये हो जाएगा माइनस बी -1 माइनस बी -2 कट जाएगा, तो b बराबर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से b का मान निकल गया, a का मान निकल गया। अब जो है समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, तो 2a प्लस सी इक्वल कितना है 5 है, 2a के जगह पर कितना है, a के जगह पर 1 है, प्लस सी इक्वल 5, यानी कि 2 प्लस सी इक्वल 5, यानी सी बराबर, यहाँ देखिए ये सी बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी 3 हो जाएगा। अब इसके बाद आप समीकरण किससे चलेंगे, समीकरण 4 से चलेंगे। तो समीकरण 4 से चलेंगे, 3c प्लस डी बराबर कितना है 13 है, 3c के जगह पर कितना आया है 3, प्लस डी बराबर कितना है 13, ये 9, डी बराबर 13, या डी बराबर हो जाएगा 13 माइनस 4, 9, ये हो जाएगा 4, तो डी का मान 4 आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये इसके बाद और है क्वेश्चन, तो हल्का हल्का सा है, ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो उसको आप बना लेंगे, दिक्कत होगा तो मैं उसको भी सॉल्व करके दे दूंगा। इस तरह से चैप्टर जो है एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होता है। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मैं ऐसी ही वीडियो शानदार, सटीक और बहुत कम समय का, बिना किसी समय को खराब किए मैं बताते रहता हूं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को शेयर करिए जिसका इसका ज़रूरत है। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत